26वां जो जिला है वो तो कौन सा बना? तो अभी हमने देखा था कि सर 26वां जिला है वो तो अजमेर है। और अजमेर कब बना था? तो आपके सामने है 1 नवंबर 1956। और किसकी सरकार थी? तो आप कहेंगे मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बिंदु ये भी है आपके सामने कि ये जो अजमेर है किससे अलग होकर? तो याद रखिएगा जयपुर से, जयपुर से अलग। ठीक है। अब आपके सामने है कि सर फिर 27वां जिला कौन सा बना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो 27वां जिला है वो कौन सा बना? तो आप कहेंगे सर 27वां जो जिला है वो बना है आपके सामने धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। ये धौलपुर जिला कब बना? तो आप कहेंगे सर 15 अप्रैल 1982। अच्छा, किसकी सरकार थी? आप कहेंगे शिवचरण माथुर की सरकार। ऐसे क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड यूनिक पूछता है कि राजस्थान का धौलपुर जिला किसकी सरकार में बना था? तो याद रखिएगा शिवचरण माथुर की सरकार में। कब बना था? तो याद रखना है 15 अप्रैल 1982 के अंदर। और ये किससे अलग हुआ था? तो आपको याद रखना है भरतपुर से। भरतपुर से अलग होकर क्या बन गया था? धौलपुर। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने क्लियर। ठीक है, कि 27वां जिला कौन सा बना? आप केवल इतने ही पढ़ते हैं धौलपुर। कब बना? 15 अप्रैल 1982। लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, एक तरफ आपके सामने 26, 27, 30 और 33 जिले दे दिए और सामने सीएम के नाम और कहेगा मिलान करो कौन सा जिला किस सरकार के समय बना। ठीक है। और यह भी पूछा जा सकता है कि धौलपुर जो जिला है वो किस जिले से अलग होकर बना? तो याद रखना है भरतपुर से अलग होकर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए। इसके बाद में जो जिला है वो है आपके सामने 28। और हमारे राजस्थान का जो 28वां जिला बना था वो था आपके कौन सा? याद रखिएगा 12। ठीक है, 12 जिला कब बना? तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, एक बार इतना ही देखिए। अच्छा, 12 किससे अलग हुआ था? याद रखिएगा कोटा से अलग होकर। ठीक है, कोटा से अलग होकर बना था। अब देखिए 29वां जिला कौन सा? तो याद रखिएगा 29वां जिला बना आपके दौसा। अच्छा, दौसा भी कब बना? याद रखिएगा 10 अप्रैल 1991 को। अच्छा, दौसा किससे अलग हुआ था? याद रखिएगा जयपुर से, जयपुर से अलग। और नंबर 30वां जो जिला है आपके सामने वो है आपके सामने राजसमंद। और राजसमंद जिला भी कब बना था? तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 1991 को। और ये राजसमंद किससे अलग हुआ था? तो याद रखिएगा उदयपुर से, उदयपुर से अलग। अब यहां पर इन तीनों जिलों की डेट आपके सामने एक ही है। ठीक है, और ये तीनों ही जिले किसकी सरकार में बने थे? तो याद रखना है आपको भैरव सिंह शेखावत सरकार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। क्लियर है? ये तीन जिले एक साथ में बने हैं आपके सामने, कौन कौन से देखिएगा। एक तो है आपके सामने 12, एक है दौसा और एक है आपके सामने राजसमंद। ये तीनों जो जिले हैं वो किसकी सरकार में हैं? याद रखिएगा भैरव सिंह शेखावत की सरकार में। अच्छा, कब? तो याद रखिएगा 10 अप्रैल 1991 को। 12 किससे अलग हुआ था? कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ था? जयपुर से। और राजसमंद किससे अलग हुआ था? उदयपुर से। क्लियर? 26, 27, 28, 29 और 30 ये 5 जिले आपके सामने क्लियर हो गए। धीरे धीरे हम अभी आएंगे आगे भी। तो एक बार बताइए 26, 27, 28, 29 और 30 ये क्लियर हो गया। क्योंकि आजकल आरएसएस बोर्ड 11 से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो 12 किससे अलग हुआ या धौलपुर किससे अलग हुआ, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। धौलपुर और ये कौन सा? अजमेर। ठीक है, यहां पर ये मोहनलाल सुखाड़िया सरकार है, याद रखना है। और यहां पर शिवचरण माथुर सरकार। कई बार क्या होता है यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से वह जिला जो भैरव सिंह शेखावत की सरकार में नहीं बना, ऑप्शन दे देता है वो 12, दौसा, राजसमंद और धौलपुर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलूं फिर। तो ये आपके 30 जिले तो बन गए। चलिए आगे और बनाते हैं।
चलें आगे। चलिए, इसके बाद में है आपके सामने 31वां जिला। 31वां जो जिला है वो है आपके कौन सा? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। ये हनुमानगढ़ जिला कब बना? तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1994। और किसकी सरकार? तो याद रखिएगा भैरव सिंह शेखावत की सरकार। ये लीजिए, यानी कि भैरव सिंह शेखावत सरकार में अभी तक कितने जिले बन गए हैं? 4। कौन कौन से? बारां, दौसा, राजसमंद और आपके सामने कौन सा? हनुमानगढ़। आप कहेंगे सर हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ था? तो याद रखिएगा श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से अलग होकर जिला बना था। ये लीजिए, 31वां आपके सामने कौन सा है? हाँ, हनुमानगढ़। 31वां कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। ठीक है, किसकी सरकार? एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत सरकार। किससे अलग हुआ? याद रखिएगा गंगानगर से। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12 जुलाई 1994। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां जिला कौन सा बना वो देखते हैं। 32वां जिला, 32वां जो जिला है वो बना है आपके करौली। कौन सा? याद रखिएगा करौली। कब बना है ये? तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1997। और किसकी सरकार? देखिएगा अभी तक अजमेर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार याद रखना है, धौलपुर शिवचरण माथुर सरकार, जबकि यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। देख लीजिए बारां, दौसा और राजसमंद, यहां पर जो है वो आपके किसकी सरकार है? भैरव सिंह शेखावत। अच्छा, आगे आपके हनुमानगढ़ किसकी सरकार? भैरव सिंह शेखावत। और याद रखना है कि करौली जब जिला बना था तब भी किसकी सरकार थी? याद रखिएगा भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत सरकार। और ये करौली किससे अलग हुआ था? तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से अलग। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि 32वां जिला करौली, सरकार एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत। यानी कि भैरव सिंह शेखावत ने अपनी सरकार जब जब बनी तब हमारे राजस्थान में 5 जिले बनाए थे उन्होंने। कौन कौन से? देखिए बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ और कौन सा? करौली। ठीक है, और ये कौन सा जिला किस जिले से अलग हो रहा है ये विशेष बात है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे राजस्थान के सबसे नवीनतम जिले की ओर। और हमारे राजस्थान का जो नवीनतम जिला 33वां बना वो है आपके सामने कौन सा? प्रतापगढ़। हमारे राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बना? प्रतापगढ़। कब बना? तो 26 जनवरी 2008। और किसकी सरकार? तो वो सरकार है आपके सामने वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार। क्लियर? हमारे राजस्थान का सबसे नवीनतम और 33वां जिला कौन सा? प्रतापगढ़। और सरकार किसकी? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, वसुंधरा राजे अभी तक हमारे राजस्थान की वे सीएम है जिन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर हमारे राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ 33वां बनाया था और सबसे नवीनतम संभाग भी इन्हीं की सरकार में बना था। ठीक है, याद रखना है आपको। अब ये जो आप जिला कहेंगे सर ये प्रतापगढ़ जिला है, ये किससे अलग हुआ? तो याद रखिएगा ये 3 जिलों से अलग होकर बना है। 3 जिलों से अलग हुआ है। 3 जिले कौन कौन से? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। दूसरा है आपके, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उदयपुर। और तीसरा है आपके सामने बांसवाड़ा। तो प्रतापगढ़ जो जिला है वो 3 जिलों से अलग होकर गठित हुआ है। कितने? 3 जिलों से, याद रखिएगा।
ठीक है। लेकिन सबसे शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, आप कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से कि राजस्थान का जो 33वां जिला ये प्रतापगढ़ है, ये पहले किस जिले की तहसील हुआ करता था, बताइएगा। क्योंकि बांसवाड़ा की जो तहसील है वो है पिंपलखूंट, ये अलग की गई थी और किसमें विलय हुई, प्रतापगढ़ में। उदयपुर की कौन सी है, याद रखिएगा धरियाबाद, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ की देखिए अरनोद अलग हुईकर वर्तमान में प्रतापगढ़ में गई थी, छोटी सादड़ी। और याद रखिएगा राजस्थान का जो 33वां जिला है ये पहले किस जिले की तहसील हुआ करता था, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। मतलब प्रतापगढ़ जिला गठित करने के लिए कौन से जिले से कौन सा भाग अलग किया गया था, तो ये रहा आपके सामने, ये जाकर बना है क्या, प्रतापगढ़। ये पूरा प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये 5 तहसीलें मिलाई गई, स्वयं प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद, ये तीनों तो चित्तौड़गढ़ की तहसीलें, उदयपुर की धरियाबाद और पिंपलखूंट आपके बांसवाड़ा की, तब जाकर बना था प्रतापगढ़ जिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रतापगढ़ जिला है ये कौन सी समिति के तहत बना है, तो याद रखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परमेश चंद्र समिति के तहत इसका क्या हुआ है, याद रखिएगा गठन। लीजिए ये आपके सामने वर्तमान राजस्थान के अंदर जो जिले हैं वो कैसे बने, किस प्रकार से, वो पूरी कहानी आपके सामने रही। बस इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान का जो नवीनतम यानी कि जो 33वां जिला है, हाँ ठीक है,